मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट जिसका फुल फॉर्म स्कूल में बच्चे रखते हैं, मेरी आत्मा तुम्हें हमेशा सताएगी। ये सब्जेक्ट इंसानों को कितना पसंद है ये आप इसके फुल फॉर्म से ही जान सकते हैं। और मैथ्स के बारे में जो तमाम जोक्स बनाए जाते हैं उनसे हम सबको ये क्लियर है कि लोग मैथ्स से थोड़ा दूर ही भागते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जानवर तो जानवर, पक्षी भी जोड़ घटाव जैसी चीज़ें कर सकते हैं। जी हाँ, जो चीज़ें इंसानों के लिए भी कभी कभी सर दर्द बन जाती है, कुछ ऐसे पक्षी, और अगर ख़ास तौर से बात करूँ तो कबूतर जो है वो भी जोड़-घटाव जैसी चीज़ें कर सकते हैं। ये सुनकर क्या आपके होश उड़ गए? वैसे कभी सोचा था कि पक्षी भी इन चीज़ों के कैपेबल होते हैं? नहीं सोचा? तो चलिए साथ में सोचते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव सिटीज़ के खास कार्यक्रम ज्ञान अड्डा में और मैं हूँ आपके साथ सौम्या राठी। ज्ञान अड्डा में आज हम होश उड़ा देने वाली चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं कि क्या वाक़ई जो कबूतर होते हैं वो मैथ्स के लायक होते हैं? क्या कबूतर मैथ्स समझने की क्षमता रखते हैं? तो जी हाँ। कबूतर जो है वो जोड़-घटाव की समझ रखते हैं, साथ ही साथ कबूतर जो है गिनती भी कर सकते हैं। और ये बात जितनी ज़्यादा आप सोचकर आश्चर्यचकित हो रहे हैं, आपको बता दूँ कि ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि इसे लेकर काफ़ी बार रिसर्च की गई, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए गए और उसके बाद ये पता चला कि जी हाँ, जो कबूतर होते हैं वो नंबर्स का डिफ़रेंस समझ सकते हैं, कम क्या है, ज़्यादा क्या है, ये चीज़ें नंबर्स के मामले में वो भली-भाँति समझ जाते हैं। बंदरों के ऊपर ऐसे एक्सपेरिमेंट्स कई बार किए गए हैं। बंदरों से चीज़ें जुड़वा कर, घटवा कर देखी गई है। बहुत बार उनसे ऐसी पिक्चर्स रख दी जाती थी सामने जिसमें अलग-अलग चीज़ों के नंबर रहते थे। और उसके ज़रिए लोगों ने ये तो समझ लिया था कि बंदर भी बेसिक मैथ्स के कैपेबल तो बिल्कुल है। लेकिन जब कबूतरों की बात होती थी तो ये एक ऐसी प्रजाति है, एक पक्षी एक ऐसे हैं ये कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आता है इनमें, क्योंकि ऐसे छोटी-छोटी चीज़ें हैं इनके बारे में जो इन्हें काफ़ी अलग बनाती है। जी हाँ, जैसे कि अब आप खुद ही सोचिए कि कबूतर को ही क्यों चुना जाता था पहले दूर-दूर तक लेटर्स भेजने के लिए? नहीं सोचा है, ये भी थोड़ी देर में आगे जाके सोचते हैं, लेकिन अभी मैथ्स पर फ़ोकस करते हैं। बस मैथ्स का नाम घबरा जाना, अरे भाई बर्ड्स भी कर ले रहे हैं, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, थोड़ा थोड़ा धैर्य रखिए, है ना? तो कहाँ थी मैं? तो कबूतरों पे भी ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए गए। इन एक्सपेरिमेंट्स को काफ़ी बेसिक रखा गया और उन्हें ट्रेनिंग पीरियड में बस ये 1, 2, 3 ये शेप्स दिखाए जा रहे थे। अब शेप्स कैसे? तो सपोज़ एक पिक्चर ली गई जिसमें 1 सर्कल बनाया गया, दूसरी पिक्चर में 2 सर्कल बनाए गए और तीसरी पिक्चर में 3 सर्कल बनाए गए। यही मकसद था ये देखने के लिए कि कबूतरों को अगर ट्रेन किया जाए तो क्या वो ये समझ पाएँगे कि कम क्या है और ज़्यादा क्या है? यानी कि क्या वो ये समझ पाएँगे कि 3 1 से ज़्यादा होता है। लेकिन बात इसमें एक दिलचस्प ये थी कि उन्हें सिर्फ़ 1, 2 और 3 तक की ट्रेनिंग दी गई थी। बड़े-बड़े नंबर्स तक तो वो गए ही नहीं थे। यहाँ तक कि 7, 8, 9 इसका भी फ़र्क कबूतरों को नहीं सिखाया गया था। लेकिन उसके बाद कबूतरों ने जो किया उससे सबके होश उड़ गए थे। सबसे पहले उनके साथ ये किया गया कि जिस शेप में उन्हें ये चीज़ें सिखाई गई थी, जिस शेप में उन्हें ट्रेनिंग दी गई थी, उन शेप्स को बदल दिया गया। लेकिन इनिशियल रिजल्ट्स में कबूतर सारे टेस्ट पास करते चले गए और उसके बाद बड़े-बड़े नंबर्स सामने लेकर आए। अंतिम एक्सपेरिमेंट में ये हुआ कि 2 तस्वीरें उनके सामने रखी गई, जिसमें एक में एक सिंगल सर्कल था, तो वहीं दूसरी पिक्चर में 9 सर्कल बनाए हुए थे। और मकसद बस ये देखना था कि क्या कबूतर ये समझ पाएँगे कि 9 1 से बड़ा होता है। और जो सबने सोचा था उसके विपरीत ये हुआ कि कबूतर ने अपने एक्सपेरिमेंट्स में ये प्रूव कर दिया कि वो ये जानते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5 ये किस सीरीज़ में है और साथ ही साथ कौन-सा नंबर किस नंबर से बड़ा होता है। और जब ये चीज़ एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए क्लियर हुई तब लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए कि एक कबूतर इतना ज़्यादा कैपेबल होता है कि मैथ्स में क्या कम, क्या ज़्यादा ये सारी चीज़ें समझ सकता है। लेकिन कबूतर की समझदारी तो लोग पहले से भी जानते हैं, इसीलिए पहले के ज़माने में कबूतर के ज़रिए चिट्ठी भेजी जाती थी। अब कबूतर को ये चिट्ठी भेजने के लिए क्यों चुना जाता था? तो आपको बता दें कबूतरों में भी एक होम पिजन्स की ब्रीड होती है। ये एक ऐसी ब्रीड है जो हज़ारों मील की दूरी से भी अपने घर को वापस बड़े आराम से आ जाते हैं। लेकिन ये किस तरीके से अपने घर का रास्ता ढूँढते हैं, किस तरीके से उस रास्ते को याद रखते हैं, ये आज तक एक आश्चर्य का विषय है और साइंस अभी भी इस फील्ड में काम कर रहा है। बहुत सारी थ्योरीज़ दी जाती है, चाहे वो सनलाइट की वजह से हो, चाहे ग्रेविटेशनल पुल हो, चाहे मैग्नेटिक फ़ोर्स हो, लेकिन ठोस कारण क्या है, ये लोग अभी तक नहीं बता पाए हैं। लेकिन या पिजन्स के बारे में इतने ज़्यादा लोग अब इंटरेस्टेड हो चुके हैं क्योंकि ऐसी-ऐसी बातें इनके बारे में एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए बाहर निकल कर आती है कि ना केवल ये दूर-दूर तक अपना घर ढूँढ लेते हैं, लेकिन कुछ बेसिक मैथमेटिकल एक्सपेरिमेंट्स जो इंसान परफ़ॉर्म करते हैं, वो ये कबूतर भी परफ़ॉर्म कर पाते हैं। कबूतर के बारे में ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइव सिटीज़ के साथ आप ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।